बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 12 के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू किए हुए थे, उसमें से जो दो प्रॉब्लम्स बाकी रह गए थे, न्यूमेरिकल्स दो करने वाले थे। एएलपी के मुताबिक हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ दरमियान से स्किप भी हो रहे हैं, तो वो हमारा जो शॉर्ट सिलेबस है उसके मुताबिक सॉल्व हो रहे हैं। तो अब आज हम बात करेंगे 12.9 की और 12.10 की। तो हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो है स्टेटमेंट को जो हम रीड करते हैं, समझते हैं, वहाँ से फिर गिवन डाटा जो है वो समझेंगे किस तरह से निकालना है, फिर उसे सॉल्व करेंगे। जी, तो यहाँ पर देखें हमारा 12.9 है, 12. जो है 12.9 वाला हम शुरू करना है या कौन सा? जी, ये तो हमने 12.7 तक तो हो गए थे और ये 12.8 भी हो गया। अब ये हमने बात करनी है 12.9 की। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट वो कह रहा है एक जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे, फ्रॉम अ कनकेव लेंस। कौन सा लेंस है हमारा? कनकेव लेंस है। कनकेव होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। तो हमारा जो पी आ गया वो 20 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गई 10 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे दी 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस है, इट मीन्स डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इट मीन्स के क्यू फाइंड करना है और एच आई हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, के इमेज की नेचर बतानी है कि इमेज की नेचर किस तरह की होगी। इमेज छोटा होगा, बड़ा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, मतलब सीधा होगा, इस तरह से ये बताना है हमने कि क्या हम जो है वो आंसर से फिर बताएंगे कि किस तरह से ये छोटा है, बड़ा है, रियल है, वर्चुअल है, क्या नहीं है। तो हम अब चलते हैं इसके सलूशन की तरफ। जी, तो हमारे पास ये आ गया गिवन डाटा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है दी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, कनकेव लेंस, इज़ 20 सेंटीमीटर। तो बिकॉज द कनकेव लेंस इज़ डाइवर्जिंग लेंस, so we will take the value of a focal length which is equal to negative 15 सेंटीमीटर। टू फाइंड हमने क्या करना है, इमेज फाइंड करना है एंड हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है। साइज़ मतलब उसका फाइंड करना है एच आई, और उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज हमने डिफ़ाइन करना है। तो क्यू के लिए तो वही फार्मूला जो चलता आ रहा है, 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। हमें q चाहिए तो 1/p यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आके लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो f की जगह पे क्या आ जाएगा, -15। फोकल लेंथ कितना दिया है वहाँ पे, मनफी का 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, -15 पुट कर दिया और ये -1/p, मनफी का मनफी, p की जगह पे कितना 20 सेंटीमीटर था, 20 पुट कर दिया, इक्वल 1/q एज इट इज़। 1 डिवाइडेड बाय -15, रिज़ल्ट आ जाएगा 0.067 और समथिंग कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं हम इसे। इसी तरह से 1 को डिवाइड किया है 20 से डिवाइड करने के बाद 0.05 इस तरह कुछ वैल्यू आती है, इक्वल है 1/q के। तो ये जो रिज़ल्ट है इसमें से 0.067, इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा -0.117 इक्वल 1/q। हमें आंसर चाहिए किसका, q का चाहिए, इमेज चाहिए q। यहाँ पे ये q इमेज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये लेफ़्ट साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है और ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -8.547 सेंटीमीटर, इस तरह कुछ आ जाएगा। जहाँ तक राउंड ऑफ करना है आप देख लें, आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है उसके मुताबिक राउंड ऑफ कर लें। आफ्टर
वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कर रहा है, 3 डेसिमल प्लेसेस कर रहा है, जहाँ तक भी कर रहा है, तो नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव जो साइन है वो बताता है कि हमें जो ये हासिल हुआ है इमेज, ये वर्चुअल है या रियल है। नेगेटिव जो है वो होता है वर्चुअल के लिए, नेगेटिव जो इमेज होता है वो किसके, वर्चुअल के लिए होता है। तो अब हम आगे मज़ीद आगे चलते हैं। हाइट ऑफ द इमेज हमने फाइंड करना है। वो देखें हाइट ऑफ द इमेज वही फार्मूला HI डिवाइडेड बाय HI हाइट ऑफ द इमेज है, तो उसके सामने हमने इमेज ही रखा, इक्वल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके सामने हमने क्या रखा, वो डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव लेंस हमने P रखा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HI हाइट ऑफ द इमेज। तो H यहाँ पे O क्या है, वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q/P मल्टीप्लाई HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Q हमारे पास कितना है, यहाँ पे वैल्यू जो थी Q की वैल्यू 8.547 इस तरह कुछ है, डिवाइडेड बाय 20, P हमारे पास 20 है, मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 है। 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10। तो ये हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर आ जाएगा 4.27 सेंटीमीटर। तो 4.27 सेंटीमीटर इस तरह कुछ है। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो राउंडिंग ऑफ करने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। हाइट ऑफ द इमेज इक्वल आ जाएगा 4.28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4.27 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये भी कोई मसला नहीं है, ये भी आपका आंसर ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इमेज बन रही है कितनी, हाइट ऑफ द इमेज 4.28 और हाइट ऑफ द इमेज जो थी वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी थी, वो 10 थी। 10 बड़ा है हमारे पास, 4.28 बड़ा है। इट मीन्स कि जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है, इमेज बन रही है छोटी। और इमेज इज़ वर्चुअल। वर्चुअल क्यों था, क्यों हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। और जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हमारा जो लेंस यूज़ कर रहे हैं, कनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन सा जो है वो इमेज बनाएगा, सीधा इमेज बनेगा, सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, और छोटी इमेज बनेगी। हाइट ये देखें छोटी इमेज बनी है 4.28 सेंटीमीटर। तो अब हम चलते हैं 12.10 की तरफ। ये था हमारा 12.9 जो है वो न्यूमेरिकल था। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 12.10 की तरफ चलते हैं। पहले उसकी जो है वो स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर उसका जो है सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सेम इसी की तरह ही है, कोई इतना फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कॉन्सेप्ट जी। तो हम आ गए हैं अब 12.10 की तरफ। वो कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स हमें पता है कि ये क्या है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ जो 6 सेंटीमीटर है ये पॉजिटिव होगी। इज़ टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। वो कह रहा है कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कन्वेक्स लेंस को कि वो कौन सा इमेज जो है वो बनाए, वर्चुअल इमेज बनाए। तो वर्चुअल क्यू जो है वो नेगेटिव इमेज जो बनेगा, बनने वाला जो इमेज है वो नेगेटिव होगा। वो कह रहा है 3 टाइम्स द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बन रहा है मैग्नीफिकेशन है वो क्या है, वो समझ लें कि m जो है आपके पास इक्वल किसके है, m इक्वल है वो 3 के, मैग्नीफिकेशन 3 टाइम हो रही है। तो फिर कहता है वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस, मतलब वो हमने जो है वो P फाइंड करना है कि जो ऑब्जेक्ट को रखा जाए, कितने फासले पे रखा जाए, किस जगह पे रखा जाए कि हमारा जो बनने वाला इमेज है वो वर्चुअल बने। और फोकल लेंथ जिसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और बनने वाला इमेज वर्चुअल बने, और 3 गुना जो है साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट बने, मैग्नीफिकेशन उसकी इस तरह से हो। तो चलते हैं अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ 12.10 की तरफ। तो देखते हैं इसका जो गिवन डाटा है, देखें वो फोकल लेंथ थी कितनी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं। क्यों पॉजिटिव लिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि ये कन्वर्जिंग है। जो कन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया जाता है। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कितनी थी, उसने 3 टाइम कहा था, मैग्नीफिकेशन 3 टाइम है, इक्वल है Q/P। Q/P देखें कि हमारा इमेज के साथ और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसके साथ हमारा जो
ये मैग्नीफिकेशन की जो होती है वैल्यू Q/P, तो देखें Q/P मैग्नीफिकेशन कितनी हुई थी, थ्री टाइम, मतलब 3 गुना किसके, वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से, ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो अब देखें इमेज जो बनने वाली थी उसने कहा 3 गुना इमेज बनती है, यार कौन सी बन रही है, इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज बनेगी तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, Q को नेगेटिव लिया जाता है, नेगेटिव 3P इक्वल है Q के। देखें नेगेटिव साइन जो हमारा है वो बिकॉज इमेज इज़ वर्चुअल वी आर यूजिंग negative sign over here because of the virtual image is formed। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं किसके सोल्यूशन की तरफ। टू फाइंड क्या करना है हमने, तो वो P फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखें, कितने फासले पे रखें कि हमें एक वर्चुअल इमेज मिले और जो कितने गुना हो, 3 गुना हो। तो अब देखें हमें चाहिए P, तो 1/f इक्वल है फार्मूला वही जो हम लेके चलते आ रहे हैं। तो देखें वो 1/f इक्वल 1/P प्लस 1/Q। तो ये P हमने फाइंड करना है, तो ये जस्ट वैल्यू पुट की है हमने, Q की जगह पे -3P पुट कर दिया, प्लस मनफी ये हो जाएगा 1/P मनफी 1/3P। तो देखें LCM अगर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3P आ जाता है। तो देखें अगर मैं आपको LCM लेने का थोड़ा सा बताऊं कि डिनोमिनेटर के नीचे जो भी हो आप उसे इस तरह से लिख लें, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है। तो अब हम कोई एक ऐसा मतलब ले लेंगे, ऐसी वैल्यू ले लेंगे जो कि कुछ ना कुछ जिस पे तकसीम होता है। तो हम P लेते हैं, P लेंगे तो यहाँ पे आ गया 1, इधर ये P से P कैंसिल, यहाँ पे आ गया 3। तो फिर अब क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी लेंगे कि ये 3 जो बाकी बचा है ये भी पूरा तकसीम हो जाए। तो ये जब भी यहाँ पे 1 1 आ जाता है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू बचती है इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा क्या आ जाता है, LCM आ जाता है। LCM हमारा आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई P से करें 3P आ जाएगा। अब देखना यहाँ पे है, ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है कि LCM लेना बहुत से लोगों को नहीं आता, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान करें। देखें P के साथ मैं क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ कि ये 3P हो जाए, तो P के साथ ज़ाहिर सी बात है वो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 3P होगा। जिसको मल्टीप्लाई करने से ये 3P बनता है उसको ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो 3 को नीचे मल्टीप्लाई किया था तो अब उसको हम ऊपर वाले से भी 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 3 1 जा 3 आ जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव। अब देखें 3P के साथ मैं किस चीज़ को ज़रब दूँ, किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ कि 3P आए। 3P के साथ ज़रब करना पड़ेगा 1 को, 3P ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 1 से ज़रब देंगे तो वो 3P ही आएगा। जिस 1 से यहाँ पे नीचे ज़रब दिया उस 1 से ऊपर भी ज़रब देनी है, 1 1 जा 1 आ जाता है। 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/3P। तो ये फोकल लेंथ हमें कितनी दे दी थी, 6 दे दी थी, कन्वर्जिंग था इसलिए ये पॉजिटिव है। 1/6 इक्वल आ जाएगा 12/3P के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, 3P उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बटा ख़त्म हो गया। 3P को मल्टीप्लाई 1 से करें 3P आ गया, इक्वल 2 को मल्टीप्लाई 6 से करें 12 आ गया। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो P इक्वल आ जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। P हमारे पास कितना वो कह रहा है कि कितने फासले पे रखा जाएगा, 4 सेंटीमीटर जो फासले पे ऑब्जेक्ट को जो है वो रखा जाएगा कन्वेक्स लेंस से। जी तो यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर 12 जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। तो खूब मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें जो है वो वीडियोस को। सबसे पहले जो पहली वीडियो है कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करने से पहले उस लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे इस जो 12 वाला चैप्टर है इसमें चीज़ें जो हैं वो समझ से, कॉन्सेप्ट से ही जो है वो अच्छी होती हैं, वरना वो आप रट्टा लगाएंगे फिर भूलेंगे, फिर रट्टा लगाएंगे फिर भूलेंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए एक दफ़ा जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो सॉल्व करें, समझें, और इंशाल्लाह वो फिर जो है वो आपको भूलेंगे नहीं वो पूरी ज़िंदगी। फिर वो चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में रहेंगे और वो आगे आपके काम भी आएंगे। तो इसलिए चीज़ों को अच्छे से किया करें, समझें,
और जिस चीज़ की समझ नहीं आती है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछा करें, क्वेश्चनिंग किया करें, ताकि बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं फिर। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। देखने वालों को देखें, आपकी चाहतें हैं, आपकी मोहब्बतें हैं, जो मतलब मुझे इस तरह से हौसला अफजाई मिली है, मोटिवेशन मिली है, तो मैं ये काम शुरू किया और आप लोगों के लिए मतलब आगे अच्छी अच्छी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूँ कि जो आपके काम आ सकें ज़िंदगी में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो। फ़ी अमानिल्लाह।